नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपका अपने इस चैनल एजुकेशन पावर पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी ने जो प्यार और स्नेह दिया वो हमारे लिए काफ़ी है। आप लोग हमारी इस वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कोर्स 2 से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कोर्स 1 से संबंधित बातें की थी। अब मैं कोर्स 2 से संबंधित बातें कर रहा हूँ। कोर्स 2 एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये जो है वीडियो जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम लोगों का एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुका है, इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब पढ़ाई हो रही है। तो बीएड के जो सिलेबस हैं उसी सिलेबस से हमने जो है अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आप देखेंगे बीएड के जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक आपका ये दिया हुआ है, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी इन इक्वालिटी। क्या है? डाइवर्सिटी इन इक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ पर मुख्य दी गई है, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी, यानी कि सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक असमानता और समाज में जो हास्यकरण है इसके संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, हास्यकरण यानी मार्जिनलाइजेशन, हास्यकरण, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के वैश्वीकरण में इसका क्या प्रभाव है, इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन में क्या प्रभाव है, इसके संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस बता रहा है, ये हमारा सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है, इसके संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले हमने बहुत चीज़ें ऐसी पढ़ी जो अनर्गल थी, जो कि सिलेबस से हटकर थी, लेकिन हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है सिलेबस को टैली करता है, न कि आपके अनर्गल चीज़ों को। इसीलिए हम लोग इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ चुके हैं जो सिलेबस से नहीं था, लेकिन ये जो वीडियो हमारा है, इस वीडियो के माध्यम से आज से हम लोग सिलेबस को शुरू कर रहे हैं। पूरा ये जो कोर्स 2 का यूनिट फर्स्ट ये जो है आपका टॉपिक है, फर्स्ट आपका पॉइंट है, जिसमें ये चीजें आपको दी गई है, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। तीन चीजें, मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी, यानी कि समाज के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विभिन्नता की बात की जाती है, सामाजिक विभिन्नता की, सामाजिक असमानता की, सामाजिक हास्यकरण की बात की जाती है। एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के वैश्वीकरण में इसका क्या प्रभाव है, इसके संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखें, तीन चीज़ें यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। इन तीन चीज़ों को यदि हम लोग समझ जाते हैं दोस्तों, इन तीन चीज़ों के संबंध में यदि हमारे पास जो है थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो हम लोगों के लिए प्रश्न को लिखना काफ़ी आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। इन तीन चीज़ों की यदि समझ हमारे अंदर हो जाए तो आखिर ये डाइवर्सिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, मार्जिनलाइजेशन क्या है, इन तीनों की उत्पत्ति हुई कैसे है, इन तीनों के आधार क्या हैं, यदि हम इसके संदर्भ में जान लेते हैं तो हम लोगों के लिए प्रश्न को लिखना, किसी भी प्रश्न को लिखना जो इससे संबंधित होगा, जो कि विभिन्नता से संबंधित होगा या फिर असमानता से संबंधित होगा या फिर हास्यकरण से संबंधित होगा, इससे बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इससे बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं बीएड में। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो है सिलेबस में दिया हुआ है, और जो सिलेबस में दिया हुआ है 100% उसके आने की, जी हाँ 100% उसके आने की चांसेस रहती है। तो इसीलिए हम लोग सिलेबस को टैली कर रहे हैं और इन तीन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। मैनली इन तीन चीज़ों को यदि हम समझ जाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन रेडी हो जाता है, और एग्जाम में यदि इससे जुड़े हुए कोई भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी को समझेंगे, फिर इनइक्वालिटी को समझेंगे, फिर हम लोग मार्जिनलाइजेशन को समझेंगे, और इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि समाज में इसका सामाजिक विभिन्नता क्या है, सामाजिक असमानता क्या है, सामाजिक में हास्यकरण क्या है, और जो है शिक्षा के इम्प्लीकेशन में, यानी कि एजुकेशन के इम्प्लीकेशन में इसका क्या प्रभाव है, इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किसको, डाइवर्सिटी को। किसको समझने का प्रयास करते हैं, डाइवर्सिटी। दोस्तों हम लोगों ने डाइवर्सिटी बहुत सुनी। डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता। क्या होती है, विभिन्नता। अब विभिन्नता के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि विभिन्नता क्या होती है, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। दोस्तों विभिन्नता क्या होती है, एक चीज का दूसरे चीज से अलग होना। जी हाँ दोस्तों, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना, यही क्या है, यही विभिन्नता है। लेकिन विभिन्नता के भी दो आधार हैं, इस दो आधार पर हम लोग विभिन्नता को समझने का प्रयास करेंगे। ये आधार कोई भी किताब में, कोई भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। ये मस्तिष्क की उपज होती है, मानसिक उपज होती है। आपके मस्तिष्क कितने फास्ट चलते हैं उतने अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को लिख सकते हैं। यदि आप उसके 2-3 आधार बनाकर लिखते हैं तो आपके प्रश्न ज्यादा इंप्रूवमेंट होंगी और उसमें ज्यादा नंबर आने की संभावनाएं आपको बनी रहेंगी। तो यहां पर देखिए, हम ये अपने मस्तिष्क के अनुसार आपको बताते हैं, इसके आधार को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने परीक्षा में अपने जो है उत्तर को हम लोग जो है
अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। तो डाइवर्सिटी को मैंने दो आधार के तौर पर आप सभी को समझाने का प्रयास किया। इसमें देखें डाइवर्सिटी, सबसे पहले इसकी हम बात करें तो दो प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। डाइवर्सिटी विभिन्नता के दो आधार हो सकते हैं। एक कौन से आधार हो सकते हैं? एक हो सकते हैं सामाजिक आधार, दूसरा कौन सा आधार हो सकते हैं? दूसरा आधार हो सकते हैं प्राकृतिक आधार। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से आधार हो सकते हैं? सामाजिक आधार, प्राकृतिक आधार। अब इन दोनों के आधार पर हम लोग डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करेंगे कि डाइवर्सिटी जो है यानी कि विभिन्नता जो होती है, इसके दो आधार जो है, एक जो कौन से आधार हैं? एक सोशल आधार, सोशल के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, और दूसरा हम लोग किसके संदर्भ में बात करेंगे? नेचुरल के संदर्भ में बात करेंगे। सामाजिक क्या होती है और प्राकृतिक क्या होती है, ये विभिन्नता के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। विभिन्नता एक सामाजिक विभिन्नता, दूसरी प्राकृतिक विभिन्नता के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है कोर्स 2 जो हमारा सब्जेक्ट है, ये समाज के संदर्भ में बातें कर रहा है और शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहा है, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में। यदि हम इन तीन चीजों को समझ जाते हैं तो दोस्तों आधा से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों हमारा रेडी हो जाता है। और इसके बाद हम लोग इसके समाज में क्या प्रभाव है इसके संदर्भ में बात करेंगे, और शिक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। डाइवर्सिटी के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पे देखें विभिन्नता के दो आधार हो सकते हैं। कौन कौन से आधार हो सकते हैं? मैंने पहले बताया सामाजिक आधार, और दूसरा मैंने क्या बताया? प्राकृतिक आधार। सामाजिक आधार के संदर्भ में देखें सामाजिक आधार क्या क्या हो सकते हैं। सामाजिक आधार दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए सामाजिक आधार क्या क्या हो सकते हैं। सामाजिक आधार क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामाजिक आधार में आप देखेंगे जाति प्रथा। जी हाँ दोस्तों, कौन आधार हम देख सकते हैं? जाति प्रथा। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रथा ये किसने निर्धारित किया है? ये किसने निर्धारित किया है आप बताएं? क्या प्राकृतिक ने निर्धारित किया है जाति प्रथा? जी हाँ, जी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृतिक ने कभी जाति प्रथा निर्धारित नहीं की है। उन्होंने किसी को भी कोई जाति नहीं बनाया। खुदा ने तो सिर्फ इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है। तो ये जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा ये किसकी देन है? ये समाज की देन है दोस्तों, समाज की देन है। इसीलिए एक जाति का दूसरे जाति से भिन्न होना ये किसका देन है? ये समाज का देन है। इसीलिए ये डाइवर्सिटी जो है किसके आधार पर है? समाज के आधार पर है। इस प्रकार से यदि हम अपने प्रश्नों को लिखें तो हमारा प्रश्न ज्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला आधार मैंने आपको बताया सामाजिक आधार के अंतर्गत, सोशल आधार के अंतर्गत। इसमें क्या बताया मैंने? पहला जाति प्रथा। जाति प्रथा ये समाज की देन है, समाज के द्वारा दिया गया है, समाज के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो जाति के आधार पर जो विभिन्नताएं देखने के लिए हमको मिलती है, जाति के आधार कोई राजपूत है, कोई जो डोम है, कोई चमार है, तो इस प्रकार की जो जातियां, इस प्रकार के आदिवासी की जाति, बहुत सारी ऐसी जाति है। इन जातियों का जो वर्गीकरण किया गया है, जी हाँ दोस्तों, इन जातियों का जो वर्गीकरण क्या है? इन जातियों का वर्गीकरण समाज के आधार पर किया गया है। समाज ने इसका वर्गीकरण किया है, जो हम लोगों को जो है ऋग्वेद से ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है इसके आधार पर बदला हुआ है। जाति प्रथा जो बदली हुई है ये समाज के आधार पर बदली है, और सामाजिक होने के कारण इसको हम लोग जो है डाइवर्सिटी के किस प्रकार के अंतर्गत देख सकते हैं? सामाजिक प्रथा के अंतर्गत देख सकते हैं। सामाजिक विभिन्नता समाज में जो है ये समाज के द्वारा बनाई गई है। जाति प्रथा ये विभिन्नता आप देखेंगे। दूसरी विभिन्नता की यदि हम बात करें, जी हाँ दोस्तों, दूसरी विभिन्नता की बात करें तो धार्मिक विभिन्नता आप यहाँ पे देखेंगे। एक तो जातिगत विभिन्नता, दूसरी हम लोग क्या देखेंगे? धार्मिक विभिन्नता। धार्मिक विभिन्नता, धार्मिक आधार पर विभिन्नता। तो धार्मिक आधार पर क्या क्या विभिन्नताएं दोस्तों? धर्म का निर्माण क्या कोई मजहब ने किया है? क्या धर्म का निर्माण जो है क्या ईश्वर ने किया है? प्राकृतिक है? जी हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्राकृतिक नहीं है। ये जो धर्म के आधार पर जो विभिन्नताएं हैं, ये धर्म के आधार पर विभिन्नता धर्म के ठेकेदारों ने की है। इसका जो है इसका प्राकृतिक से कोई संबंध नहीं होता। ये सामाजिक है, ये सामाजिक है। समाज में धर्म का जो है निर्माण हुआ है, समाज के द्वारा धर्म बनाए गए हैं। तो ये धर्म के द्वारा जो विभिन्नताएं हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, कोई सिख धर्म से मानता है, कोई हिंदू धर्म, कोई मुसलमान धर्म, कोई जो है ईसाई धर्म। तो ये धर्म जो है, ये धर्म का निर्माण जो है समाज के द्वारा हुआ है। सामाजिक विभिन्नता के अंतर्गत इसको हम देख सकते हैं, दो आधार बनाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम अपने प्रश्नों को लिखते हैं तो हमारा प्रश्न काफी इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम देखें जाति प्रथा के आधार पर, हम धार्मिक विभिन्नता के आधार पर हम देख सकते हैं, भाषाई विभिन्नता के आधार पर हम लोग देख सकते हैं भाषाई विभिन्नता। जी हाँ दोस्तों, भाषा, बताइए भाषा प्राकृतिक है क्या? भाषा क्या प्राकृतिक है? नहीं, भाषा प्राकृतिक नहीं है। भाषा समाज के द्वारा जिस बच्चे का जन्म जिस समाज में होता है, जी हाँ दोस्तों, बच्चे का जन्म जिस समाज में होता है उस समाज में बोली जाने वाली भाषा। जी हाँ, बच्चे का जन्म जिस समाज में होता है उस समाज में बोली जाने वाली भाषा परिवार का वह सदस्य बन जाता है, और वही भाषा को वो सीख जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या करता है? उसी भाषा को वो सीख जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि भाषा के आधार पर जो विभिन्नता होती है ये किसकी देन है? ये भी
समाज की देन है, सामाजिक विभिन्नता की देन है। तो भाषाई विभिन्नता जो है ये क्या है, सामाजिक आधार पर हम देख सकते हैं, सामाजिक आधार पर ही भाषा की विभिन्नता भी होती है। ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक द्वारा नहीं आती है, समाज के द्वारा। जी हाँ, समाज के द्वारा बच्चे जिस समाज के जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार की भाषा, परिवार में बोली जाने वाली भाषा परिवार का वह सदस्य बन जाता है, उस राज्य में बोले जाने वाली भाषा परिवार का वह सदस्य बन जाता है। तो भाषा के आधार पर जो विभिन्नताएं होती है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई पंजाबी जो बोलता है, ये बोलने का जो भाषा जो होता है, भाषा के आधार पर जो हम जो विभिन्नता देखते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के भाषा से विभिन्नता, ये भाषा का आधार क्या है, ये भाषा का आधार सामाजिक आधार है। सामाजिक आधार पर हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके संदर्भ में और बातें कर लेते हैं और एक दो पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे निवास स्थान। जी हाँ दोस्तों, निवास स्थान के आधार पर हम लोग इसकी भिन्नता देखते हैं। तो हर एक जगह, हर एक स्थान जो है, जैसे पंजाब की रहन सहन वहाँ कुछ अलग होते हैं, बिहार के रहन सहन कुछ अलग होते हैं, भारत के रहन सहन कुछ अलग होते हैं, नेपाल के रहन सहन कुछ अलग होते हैं, पाकिस्तान में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उसके रहन सहन कुछ अलग होते हैं। तो ये जो निवास स्थान के आधार पर हम लोग विभिन्नताएं देखते हैं, निवास स्थान के आधार पर विभिन्नताएं देखते हैं, वहाँ पे रहने का प्रथा कुछ अलग है, निवास करने की प्रथा कुछ अलग है। तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है, निवास स्थान पर रहने की जो विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है, ये क्या है, ये सामाजिक आधार है, ये प्राकृतिक आधार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो सामाजिक आधार के अंतर्गत हम लोग इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं, जो आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पॉइंट इसमें है मौजूद हैं। जैसे हमने तीन चार प्रकार आपको बताने का प्रयास किया। इसमें आप भाषा भी ले सकते हैं, भाषा मैंने बता ही दिया है, धर्म मैंने बता ही दिया है, जातिगत विभिन्नता बता ही दिया है। तो इस प्रकार से आप देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी विभिन्नताएं हैं जो समाज के द्वारा है, सामाजिक आधार पर बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सामाजिक आधार के अंतर्गत आ गया। और प्राकृतिक आधार के संदर्भ में यदि हम डाइवर्सिटी की बात करें तो प्राकृतिक आधार के संदर्भ में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो भिन्नता होती है, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, वैयक्तिक विभिन्नता, ये किसकी देन है बताइए, ये क्या समाज ने बनाया है? जी हाँ, जी नहीं दोस्तों, ये जो बनाया है ये प्राकृतिक है। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक का उपहार होता है वैयक्तिक विभिन्नता। एक व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से उसके चेहरा का ना मिलना, ये क्या है, ये कौन सी विभिन्नता है, ये वैयक्तिक विभिन्नता है और ये प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई विभिन्नता है। प्राकृतिक विभिन्नता है, प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई विभिन्नता है। अब देखिए, आप किसी के आवाज़ की विभिन्नता, आवाज़ में जो विभिन्नताएं होती है, आवाज़ के अंदर जो विभिन्नताएं होती है, स्त्री का आवाज़ अलग होता है, पुरुष का आवाज़ अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो बोलने की आवाज़ होती है उनमें क्या होता है, परिवर्तन आपको साफ दिखती है। तो ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन जो आवाज़ में जो परिवर्तन आप देखते हैं, आवाज़ की जो विभिन्नताएं आप देखते हैं, आवाज़ की विभिन्नताएं जो देखते हैं, ये कौन सी विभिन्नता है, प्राकृतिक विभिन्नता है। क्या इसे ईश्वरीय देन है? ये कोई समाज के द्वारा नहीं निर्धारित की जाती है कि कौन किस प्रकार से बोलेगा, कौन मोटा आवाज़ में बोलेगा, कौन पतला आवाज़ में बोलेगा। ये क्या है, ये प्राकृतिक विभिन्नता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग इन सभी चीज़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई व्यक्ति छोटा होता है। ये क्या है, ये जो उसमें जो विभिन्नताएं होती है, कोई लिंग में जो अंतर होता है, लिंग का जो डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे लैंगिक विभिन्नता की हम लोग भी बात कर लेते हैं। लैंगिक विभिन्नता, क्या ये लैंगिक विभिन्नता जो होती है ये क्या समाज की देन है? जी हाँ, क्या ये समाज की देन है? बताइए, समाज की देन है क्या लैंगिक विभिन्नता? लैंगिक विभिन्नता समाज की देन नहीं है। स्त्री या पुरुष होना, जी हाँ दोस्तों, ये प्राकृतिक उपहार है, प्रकृति का देन है। ये जो है प्राकृतिक विभिन्नता के अंतर्गत आती है। ये जो है प्राकृतिक विभिन्नता के अंतर्गत आती है, सामाजिक विभिन्नता के अंतर्गत नहीं आती है। दोस्तों ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे टॉपिक, ऐसे जो है आपके पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो आपके अपने मस्तिष्क को यदि आप खंगालेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो सामाजिक आधार पर विभिन्नता और प्राकृतिक आधार पर विभिन्नता के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमने बात की किसके आधार पर, हमने डाइवर्सिटी की बात की। हमने बताया आपको कि यदि हम डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, इन तीन शब्दों को यदि हम आंतरिक रूप से समझ जाते हैं तो इस प्रकार के आने वाले प्रश्नों में जो इन शब्दों का समावेश यदि हो जाता है तो हमारा आधा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, यदि हम इन शब्दों को समझ जाते हैं आंतरिक रूप से। तो हमने सबसे पहले डाइवर्सिटी की बात की। लगभग दोस्तों आप सभी को डाइवर्सिटी समझ में आ गई होगी कि विभिन्नता जो होती है, ये विभिन्नता के आधार क्या हो सकते हैं? दो प्रकार के आधारों में हम लोग बांट सकते हैं। एक सामाजिक आधार के संदर्भ में हम बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक आधार के संदर्भ में बांट सकते हैं। तो जाति प्रथा जो हम लोग देख रहे हैं ऋग्वेद से ही चली आ रही है। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जो ये सभी जो जाति की जो प्रथाएं बनाई गई थी, ब्राह्मण,
शूद्र और जो जितने भी जो जाति बनाए गए थे, ये जाति की प्रथा जो बनाई गई थी, ये प्रथाएं जो है समाज के द्वारा बनाई गई थी, समाज के द्वारा ही संचालित की जा रही थी। तो इसके आधार पर जो विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है, ये कौन सी विभिन्नता हो जाएगी? ये सामाजिक विभिन्नता हो जाएगी। धर्म के आधार पर जो विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है, ये कौन सी विभिन्नता है? सामाजिक के अंतर्गत आ सकता है। तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हम लोग देखते हैं, ये विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी इन्हीं का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इस प्रकार से अपने प्रश्नों में यदि लिखते हैं तो हमारा प्रश्न काफ़ी इफेक्टिव बनेगा और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो है नंबर आने की संभावना हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी के संबंध में और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मार्जिनलाइजेशन के संबंध में कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, और जो है डाइवर्सिटी के बाद हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी। दोस्तों इनइक्वालिटी किस चीज़ की बात हम लोग बात करेंगे? इनइक्वालिटी अर्थात इसका अर्थ होता है असमानता। दोस्तों असमानता जो होती है, ये असमानता होती क्यों है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। असमानता क्यों होती है, किसी भी व्यक्ति में असमानता हम लोग क्यों करते हैं, असमानता का आधार क्या है? असमानता का आधार दोस्तों क्या होता है? असमानता का आधार जो होता है यह विभिन्नता होता है। विभिन्नता के आधार पर ही असमानता हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो असमानता का आधार क्या हो गया? असमानता का आधार क्या हो गया? विभिन्नता हो गया। विभिन्नता के कारण ही असमानता होती है। जाति प्रथा, अब देखिए आप स्कूलों में बच्चों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाते थे, पहले जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में आपने पढ़ा होगा कि उसके संबंध में जो भेदभाव किए जाते थे, वो भेदभाव जो असमानता उसमें दिखाती थी, असमान व्यवहार उससे किए जाते थे। सामान्य व्यक्ति से जिस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, अभी के समय में जो संविधान में सभी जाति के लिए बराबर अधिकार संरक्षित किए गए हैं, ये असमानता तभी जो है मुख्य रूप से प्रचलित थी। अभी ये चीजें नहीं देखने के लिए मिलती है। तो ये असमानता जो उत्पन्न हुई, असमानता उत्पन्न होने की क्या कारण थे? जाति प्रथा। असमानता उत्पन्न होने के क्या कारण थे? जाति प्रथा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनइक्वालिटी जो उत्पन्न होती है, इनइक्वालिटी उत्पन्न होने का क्या कारण है? डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। विभिन्नता यदि ना हो तो असमानता नहीं हो सकती। तो असमानता के आधार पर हम क्या देख सकते हैं? असमानता किस कारण से उत्पन्न होती है? विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अब बताइए, धार्मिक आधार पर विभिन्नता, किसी भी कॉलेज में वो सिर्फ मुस्लिम धर्म को शिक्षित कर रहा है, किसी भी कॉलेज में वो सिर्फ हिंदू धर्म को शिक्षित कर रहा है, तो उसमें जो है हिंदू धर्म के बच्चे को नहीं जाने की अनुमति होती है, दूसरे धर्म के बच्चों को नहीं जाने की अनुमति होती है। बहुत सारे ऐसे ईसाई मिशनरियों का जो स्कूल है, वहां पर जो है धार्मिक एक रूपरेखा रखी गई है कि उसमें जो जितने भी बच्चे नामांकन लेंगे वो जो है ईसाई धर्म के हो जाएंगे, या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार की बातें, ये जो है ये असमानता का जो मुख्य कारण है, ये असमानता का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी के द्वारा ही असमानता का जन्म होता है। इसलिए असमानता का आधार क्या हो जाएगा? असमानता का आधार हो जाएगा आपका विभिन्नता। असमानता का आधार क्या हो जाएगा? विभिन्नता हो जाएगा। अब देखिए भाषाई आधार, भाषाई विभिन्नता, असमानता का आधार भाषाई विभिन्नता। दोस्तों एक लड़का बंगाली जानता है और एक लड़का हिंदी जानता है, एक लड़का बंगाली जानता है और एक लड़का हिंदी जानता है। जब वो हिंदी माध्यम के स्कूल में जाता है तो बंगाली लड़के के साथ असमानता का व्यवहार होता है, बंगाली लड़के के साथ असमानता का व्यवहार होता है, या फिर दूसरे जो बाइलिंगुअल भाषा जानते हैं उसके साथ असमानता का व्यवहार होता है। तो इस प्रकार की जो बातें यहाँ पर आप देखते हैं, तो असमानता का जो आधार होता है, असमानता होने की आधार होती है, इनइक्वालिटी होने की आधार होती है। इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है विभिन्नता। क्या होता है आधार? इसका विभिन्नता होता है। तो इस प्रकार हमारे अनुसार आपने इनइक्वालिटी को समझ लिया है, असमानता को समझ लिया है, चाहे वो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर हो, चाहे वो आवाज की विभिन्नता के आधार पर हो, लैंगिक विभिन्नता के आधार पर हो, जाति प्रथा के आधार पर हो, धार्मिक विभिन्नता के आधार पर, भाषाई विभिन्नता के आधार पर, या निवास स्थान के आधार पर जो है असमानता हो। ये असमानता होने का कारण ही है, असमानता होने का कारण ही क्या है? असमानता का आधार ही क्या है? असमानता का आधार ही है डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी के आधार पर ही असमानता होती है, डाइवर्सिटी ही इसका क्या है? आधार है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे अनुसार जो है आप शायद डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी आप सभी को कंप्लीट हो गया होगा। यदि आप सभी को कंप्लीट हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख देंगे। यदि नहीं कंप्लीट होगा तो मैं फिर से डाइवर्सिटी पे एक वीडियो बनाऊंगा, इनइक्वालिटी पे वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। अब तीन चीजें की यहाँ पर बात की गई थी, तीन मुख्य तथ्यों की यहाँ पे बात की गई थी। डाइवर्सिटी की बात की गई थी, इनइक्वालिटी की बात की गई थी और मार्जिनलाइजेशन की बात की गई थी। अब हमने डाइवर्सिटी को आप सभी को समझा दिया है, इनइक्वालिटी हमने आपको समझा दिया है। मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। किसके संदर्भ में बात करेंगे? मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में कि मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। मार्जिनलाइजेशन होती क्या है?
मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मार्जिनलाइजेशन का हिंदी होता है हास्यकरण। क्या होता है? हास्यकरण। और इसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं मार्जिनलाइजेशन को क्या होता है इसके संदर्भ में। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो जिसको जो है इस प्रकार की यदि प्रश्न आ जाते हैं हास्यकरण के संदर्भ में तो वो जो है विचलित हो जाते हैं। हास्यकरण होता क्या है इसके संदर्भ में यदि हम जानते हैं, थोड़े से भी कंसेप्ट हमारे अंदर हास्यकरण के संदर्भ में हो, थोड़े से भी कंसेप्ट हमारे पास इनइक्वालिटी के संदर्भ में हो, थोड़े से भी कंसेप्ट हमारे पास यदि डाइवर्सिटी के संदर्भ में हो, तो इस प्रकार के प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, ऐसे शब्दों का यदि समावेश यदि हम किसी प्रश्नों में देख लेते हैं तो उस प्रश्न हमारा आधा से ज्यादा क्लियर हो जाता है यदि हम इन शब्दों के संदर्भ में जानते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि एक टॉपिक लेकर बैठे हुए हैं, जैसे पर्सनैलिटी, उसका एक बहुत 2-3 क्लासों में वो पर्सनैलिटी समाप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से जो आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी जो देखे, इनइक्वालिटी की बातें हमने की, ये हमने आपको कंसेप्चुअल समझ आपको देने का प्रयास किया ताकि आप किसी भी प्रश्नों को इफेक्टिव लिख सकें, अच्छे प्रकार से लिख सकें। हम बात करेंगे अब मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में, हास्यकरण के संदर्भ में। इसका समझ दोस्तों मैं एक बार यदि आपको बता दूंगा तो आप जीवन भर ना भूलोगे हास्यकरण को। देखिए आप, हास्यकरण होता क्या है दोस्तों? ये आपका एक पेज है, ये आपका एक पेज है। क्या है दोस्तों? ये आपका एक पेज है। इसमें आप देखे होंगे कि जब आप कॉपी खरीदते हैं तो इस प्रकार से आप देखे होंगे। तो ये जो होता है ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये है हाशिया। हाशिया ये क्या है? हाशिया है, ये भी हाशिया है। तो ये दोस्तों ये हाशिया है और ये क्या है? ये है मुख्य पृष्ठ। ये क्या होता है? ये मुख्य पृष्ठ होता है। तो दोस्तों मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में हम बात करें, मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में बात करें, हास्यकरण क्या होता है उसका? हास्यकरण। और ये जो हास्यकरण है, इस आधार पर जो ये आधार जो है ये हास्या है और ये आधार क्या है? ये भी हास्या है। अब हम लोग बात करते हैं एक समाज की। अब हम लोग क्या बात करते हैं? एक समाज की। ये समाज जो है, ये समाज में भी कुछ इसी प्रकार के आप देखेंगे जो है हास्या खिंचा हुआ है, कुछ इसी प्रकार का हास्या खिंचा हुआ है। इस आधार पर रहने वाले व्यक्ति, ये जो है ये व्यक्ति हास्यकरण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हास्यकरण के अंतर्गत आता है। और जो ये रहता है ये मुख्य पृष्ठ बिंदु पर जो व्यक्ति होते हैं ये मुख्य धारा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। और जो ये हास्यकरण की जो बात की जाती है, हास्यकरण मतलब किसी भी पेज में जो दोनों साइड जो छोड़े जाने वाले स्थान होते हैं, यानी कि इस पर हम जो कोई ध्यान नहीं देते हैं, या फिर ये ऐसे स्थान होते हैं जो छूटे हुए होते हैं। इसी प्रकार से हास्यकरण की यदि हम बात करें, मार्जिनलाइजेशन की बात करें, तो एक समाज में, एक विश्व में, एक दुनिया में इसी प्रकार के एक पृष्ठ के रूप में देखा गया है। और इसमें जो मुख्य पृष्ठ को छोड़कर जो साइड बचे हुए हैं ये सभी हास्यकरण के उदाहरण हैं। हास्यकरण के उदाहरण अर्थात ऐसे लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके हैं, ऐसे लोग जिसे जो है मुख्य धारा से पढ़ाई लिखाई से या फिर व्यवसाय से या फिर बहुत पीछे अभी हैं इन मुख्य धारा में आने से। तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य, ऐसे लोगों को व्यवसाय से जोड़ने से कार्य, ऐसे लोगों को जो है मुख्य धारा में लाने का कार्य जो है यही कार्य हास्यकरण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों शायद हास्यकरण के संदर्भ में आप लोगों को जो है एक कंसेप्चुअल समझ विकसित हो चुकी होगी। हास्यकरण मतलब मैंने बता दिया, जैसे ये एक पृष्ठ है, इसमें जो छोड़े हुए जो भाग हैं यही हास्या होता है। इसी प्रकार से समाज में भी कुछ ऐसे वर्ग होते हैं, समाज में भी कुछ ऐसे जाति हैं, समाज में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि मुख्य पृष्ठ से नहीं जुड़े होते हैं, वो हास्यकरण के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे लोगों को सरकार का यह कार्य है कि ऐसे लोगों को मुख्य पृष्ठ में लाना है, ऐसे लोगों को जो है शिक्षा से जोड़ना है, ऐसे लोगों को व्यवसाय से जोड़ना है, ऐसे लोगों को जो है आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हमने तीन शब्द जो इसमें दिया गया था, जो इस फर्स्ट हमारे पॉइंट में दिया गया था, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत में शिक्षा के संदर्भ में जो बातें यहाँ पे थी। और इसके अंतर्गत हमने बात की यूनिट 1 के पहले पॉइंट के संदर्भ में, जिसमें लिखा हुआ था डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। 3 चीजें, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, यानी कि सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक असमानता और सामाजिक जो हास्यकरण है इसका जो है शिक्षा के जो है इम्प्लीकेशन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संदर्भ में हम लोगों को बातें करनी है। तो हमने यहाँ पर डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास किया, इनइक्वालिटी को समझने का प्रयास किया, मार्जिनलाइजेशन को समझने का शायद हमने जो है आप सभी को समझा दिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में, इसके समाज में जो है सामाजिक विभिन्नता के संदर्भ में हम बात करेंगे, सामाजिक असमानता और बिल्कुल टॉपिक से संबंधित हम बात करेंगे। ये हम एक कंसेप्चुअल समझ आप सभी को दे दिए ताकि आप सभी के सामने यदि इन तीन चीजों से, 3 तथ्यों से जुड़ी चीजें
डाइवर्सिटी से, इनइक्वालिटी से, मार्जिनलाइजेशन से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आए तो आपको इतनी समझ मैंने विकसित कर दी है कि आप जो है एक प्रश्न को आराम से लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न को आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप लोगों ने पिछले वीडियो को जो सब्सक्राइब किया और जो लाइक किया वो बहुत ही अच्छा था। शायद अब थोड़ी सी देर है हमारे चैनल भी अपग्रेड होने में। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।